उनको क्या जरूरत है ये 168 दिन से लगातार हम लोग जाति के लिए उत्थान का जो काम कर रहे हैं, गाँव भटक रहे हैं। पहले जमीन पे आंदोलन किए, अब आकाश में आंदोलन हो रहा है, आज से शुरू है। और आकाश में जब आंदोलन खत्म होगा तो पानी का आंदोलन शुरू होगा। पानी का आंदोलन उनको क्या जरूरत है? तो जब तक देश में कोई एक योद्धा आगे नहीं आएगा, जब तक देश में हमारे हर देश में हर जाति में एक ना एक कोई जागरूक होता है, एक विद्वान होता है, वो आगे बढ़ के समाज के हित के लिए काम करता है। उसी तरह से आज के डेट में बहुत सारे नेता, लेकिन हमारे अध्यक्ष इंजीनियर आर.पी. गुप्ता जी एक विचारक बन के आए, एक मसीहा बन के आए। हम लोग का जो भगवान है, जो परमात्मा है, उनको एक विचारक के रूप में, एक मसीहा के रूप में हम लोग के समाज के बीच भेजा गया। वो 168 दिन से लगातार गाँव घूमकर हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं। उसी जागरूक का पहचान है आज के डेट में जो विधानसभा में ये बहस होने पे मजबूर हो गया है विपक्ष का नेता, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो हमारे बिहार सरकार में बैठे हुए, वो अनुशंसा कर रहे हैं कि जो जाति तत्मा पाल जाती है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। और बाकी कोई नेता उछल के बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमने ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया। वही सब नेता के चक्कर में तो आरक्षण खत्म हुआ। आज हमारे आर.पी. गुप्ता के सर के जो बाबा घूम कर हर डिस्ट्रिक्ट में रैली कर रहे हैं, उस रैली के प्रकोप के कारण से सरकार को लगा अगर हम आरक्षण नहीं देते, ये जो इतनी बड़ी आबादी है 80 लाख, उसका जो वोटर होगा कम से कम 50 लाख, वो तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि हमारे सर का यही कहना है कि जो नेता हमारे हक की बात करेगा, जो नेता हमारे आरक्षण की बात करेगा, हमारा पूरा समुदाय जाति तत्मा उसी की तरफ वोट देगा। अगर नीतीश सरकार हमारे पक्ष में बात नहीं करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी सरकार हमारे पक्ष में बात नहीं करते, हमारे आरक्षण का बात नहीं करते हैं, तो याद रखिए कि ये जो 2025 विधानसभा है, कभी भी बीजेपी का हो या जदयू का हो, सरकार नहीं बन सकता है। हम लोग की इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, हम लोग के पास है। हम लोग एक नहीं है। इस गांव को देखकर हमको अपना गांव याद आता है। जब अपने गांव में हम बैठकी करना शुरू किए थे, पंचायत करना शुरू किए थे, वहां के एकजुटता का बात किए थे, उनको दिखाई पड़ता था हमारे समाज के आदमी, हमारे घर के आदमी, हमारे गांव के आदमी, हमारे गांव का आदमी, अगर उसको बोलने के लिए कह दिया जाए तो ठीक से बोल नहीं पाता है। लेकिन वहां जाके कोना जाके जो बनना चाहता है अध्यक्ष सचिव या कुछ बनना चाहता, तो बोलना चाहता है, उसके बारे में क्रिटिसाइज करना, चुगली करना, उसका मजाक उड़ाना, यही चीज हमको यहाँ पर देखने को मिला। ये चीज नहीं होना चाहिए। या तो आप में पावर है तो आप अगुआ बनिए समाज का, नहीं तो जो बन रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको प्रोत्साहन करिए, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। जब तक आप लोग एकजुटता नहीं हो जाएगी, जागरूकता अंदर नहीं आएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, जितना भी मेरे महापुरुष है, हम सबका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे कबीरदास ही क्यों न हो। लेकिन हम मानते हैं महादेव को, हम मानते हैं माता काली को, हम उनको मान के चलते हैं। आप भी जिसको मान के चलते होंगे वो अलग बात है। लेकिन हमने क्या बोला, उस धर्म का बात हम नहीं करेंगे, पूजा पद्धति का बात नहीं करेंगे, किसी भी देवी देवता का बात नहीं करेंगे। हम बात किसका करेंगे? अपने जाति का। हम बात किसका करेंगे? अपने जागरूकता। क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से भटके हुए रहेंगे। क्या हमारे समाज में इतना सही आदमी था? हमको लग रहा था, हमने तो बात किया था फोन पर, कम से कम 200 से 300 400 आदमी होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ना होगा, ये होना चाहिए। हम लोग की जाति में कब इस तरह का आंदोलन हो रहा है, हमको बता दीजिए। आज मौका मिल रहा था, हम लोग पीछे हट रहे। क्यों पीछे हट रहे? अगर आप पीछे हट रहे हैं तो आपका बाल बच्चा पीछे हट रहा है, और उसका बाल बच्चा, अगर वो बाल बच्चा हट रहा है तो उसका आने वाला पीढ़ी भी हटे। हम लोग की जाति में एक जो अवगुण है, जब भी कोई गांव का आदमी, कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो हम लोग को बोलता है, क्या गांव का आदमी उठा लमा करा दही, पूरा की मतलब जो अपना काम कर। ये सबसे गलत है।
ये सबसे गलत बात। अरे आप 2 रुपया लगा नहीं सकते हैं तो कम से कम शरीर से तो खड़ा रहिए, साथ में एक साहस, एक ताकत मिलेगा। और जब आपके अंदर हौसला अफजाई होगा, जब आप साथ में खड़े रहिएगा, तो हो सकता है कि जो आदमी बोला है आप उससे अच्छा बोल बैठा है तो आपका कलबारी आ जाएगा, आप उससे आगे निकल जाएंगे। ये क्यों नहीं सोचते? हम भी जाते हैं प्रत्येक सोमवार को, झारखंड जाते हैं, प्रत्येक मंगल मेरा फास्टिंग रहता है। तभी हम अपने जीवनी के बारे में बताना अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन एक बोलने का बोल देते हैं। प्रत्येक मंगल मेरा फास्टिंग रहता है, प्रत्येक मंडे को, सोमवार को हम जाते हैं झारखंड, और वहां 3 बजे भोरे उठ के पूजा पाठ होता है। मेरे साथ में 2-4 स्टाफ मेरा जाता है, टोटल मेरे पास 12 स्टाफ है, इसमें 6 स्टाफ जो हमेशा मार्केट में रहता है, और इस सेंटर को उसको हम आने ही नहीं देते। और प्रत्येक स्टाफ का सैलरी जो है 10 से 15 हजार। 12 स्टाफ को समझ लीजिए कि मंथली कितना मेरा सिर्फ स्टाफ में जाता हूं। तो वहां जब मेरे साथ 3-4 जाता है मेरे स्टाफ, तो आपस में देखते हैं लड़ता झगड़ता, उस होता है हम ज्यादा काम करेंगे, वो ज्यादा काम करेगा। हमने कितना बार समझाया है, हमने बोला आप मंदिर में आए हो, आप ये मत सोचो कि हम फल्ला पूजा करता उसके साथ आए। आप ये सोचो भगवान ने आपको मौका दिया है, इस पूजा में हम कितना सहयोग कर सकते हैं, ये सोच के आप काम करें। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आपने एक दिन चमरिया गांव में उस रैली में आपने भाग लिया, अब आपके पास एक लास्ट अवसर 13 जो हमने वादा करके आया है, जिसमें आपको प्रदेश को अध्यक्ष बनाया गया था, हमने मन से वादा किया था। 38 में 30 जिला के वहां पे अध्यक्ष सचिव सर मौजूद थे। हमने एक वादा किया कि किस जिला से कितना आदमी आएंगे हम नहीं जानते, लेकिन मेरा बेगूसराय जिला नंबर 1 होगा, ये हम। इसलिए हम आपके बीच आए कि आपके घर का बेटा, मेरा घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हो, बेगूसराय बलिया, हम कहीं दूर का है नहीं, भागलपुर में रहना पढ़ाना होना होता है, लेकिन मेरा घर रियल में कहाँ है, बेगूसराय बलिया। ये बलिया जो धर्मशाला पोखर है उसमें छठ पर्व होता है लगभग 10 वर्ष से, उसका सारा खर्च प्रत्येक साल ऊपर वाला हम ही से करवाता। हम ये नहीं कर रहे कि हम करते, बल्कि ऊपर वाला करवाता, उसमें कोई चंदा चुटकी होता नहीं। अब हमको समझ में आया कि ऊपर वाला क्यों करवाना चाह रहा, अगर वो नहीं करवाते तो आज हम आपके बीच नहीं होते। हम भी भागलपुर में पढ़ाते, रुपया कमाते, आराम से जिंदगी जीते। इसलिए आपके पास एक दिन तो दे दिए, एक दिन और बचा हुआ। हमसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर आपके घर में 5 आदमी है, 1 आदमी घर में रहिए, बाकी 4 आदमी को जाना पड़ेगा। और 12 तारीख को ही निकलिए शाम को, क्योंकि 13 तारीख को तो रैली ही है। आप लेट से हो जाइएगा, रैली में टाइम पर नहीं पहुंच पाइएगा, सब बेकार हो जाएगा। जहां तक हमारे जिला अध्यक्ष बोले ही हैं, जब 12 तारीख को आप वहां पहुंचिए और सुबह 10 से 11 बजे तक चावल, दाल और चोखा का व्यवस्था रहेगा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए। कोई नहीं करेगा धोखा, इसलिए टेंशन लेने वाला कोई बात है नहीं, टेंशन लेने वाला बात है नहीं। आपको जाना है तो बस जाना, सबको जाना। और यहाँ भी आपको बोला गया अभी आपके सामने कि ट्रेन से आपको कोई टिकट लगेगा नहीं, सिर्फ आपके पास बैग होना चाहिए, बिल्ला होना चाहिए, टोपी होना चाहिए, और वो सब गांव प्रखंड में समय पर आपको मिल जाएगा। जो भी अध्यक्ष सचिव बने हैं इस गांव के, उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। और जो अध्यक्ष सचिव बने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया, आप उसको मजाक में नहीं लीजिए, क्योंकि 13 अप्रैल को पार्टी का घोषणा होने वाला है हम लोग की जाति का। जैसे हर जाति का पार्टी है, वैसे हम लोग का भी पार्टी होने वाला है। हम लोग भी उस पार्टी पर कल दिन उछलेंगे। कल आपको कोई दुख तकलीफ, कोई तरह का कोई भी जाति का आदमी सताएगा, दुख तकलीफ देगा, तो आपके पास एक सहारा रहेगा। तो हम जाति का पार्टी का आप अपने गांव के आदमी को, अपने डिस्ट्रिक्ट के आदमी को,
जब भी चुनाव लड़ेगा विधानसभा में या लोकसभा में उसको सपोर्ट करिए। कभी भी 500 रुपया दारू और मुर्गा के लोग पर बिक नहीं जाना। जब हम लोग का संख्या ज्यादा है फिर दूसरे कास्ट का आदमी कैसे जीत जाएगा? उसके पीछे एक ही रीजन होता है, वो रात में घूमता है। कल वोटिंग है, रात में घूमा, आपको और पेट खोले 500 दिया, दारू दिया, खुश भूल जाते हैं कि दारू और ये मुर्गा के लोग जो हम वोट उसको देते आए तो मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? और उसी जाति का आदमी का बच्चा कल दिन आपके बच्चा को मारता है तो बाबू करके जाते, बाबू बाबू सुन दो बच्चा तो उसका। अब तो समय आया है उस चीज को बदलने का। वो 500 रुपया दारू मुर्गा का लोभ ना हो, एकजुट होकर अपने समाज के आदमी को वोट देना है। और इसी विधानसभा से चुनाव लड़ने का तैयारी शुरू हो जाएगा। हम लोग के पार्टी से चुनाव लड़ने का काम शुरू हो जाएगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो हमारे विधानसभा लेवल पर जो भी एक्टिव पर्सन होंगे, ईमानदार पर्सन होंगे, उसको खड़ा किया जाएगा। और हम लोग का बस एक ही होना चाहिए सोच कि बस कोई भी आदमी आ जाए, 500 भरना, 1000 दे, 5000 दे, बात समझे? आप उसके खेत में काम करते, मान लीजिए तो उसके आप 50 बीघा खेत, आप उसके खेत में काम कर रहे, आपके पास मजबूरी की पूरा फैमिली उसी पर डिपेंड है, खेत में आप काम करते, तो 5-10 वोट उसके तरफ जाए। आपको बोलना हाँ देंगे, लेकिन गद्दारी करना है नहीं देंगे। क्यों नहीं करेंगे गद्दारी? पहले बताइए तो। इतना दिन तक साथ दिए, अब साथ देना अपने आदमी। तो आप याद रखिएगा, ये जो पार्टी का गठन हो रहा है सिर्फ ऐसे मुंह देखने के लिए नहीं, पार्टी के गठन होने का मेन मकसद है जो हमारे जाति का भी प्रदेश में जा करते हैं उसको रोकना, उस पलायन को रोकना, उसको रोजगार देना। ये मेन मकसद है हमारे इंदिरा गुप्ता जी का। और ये होकर रहेगा, लेकिन होगा कब? अगर हम 2 कदम चल रहे हैं तो आप भी 1 कदम कम से कम चलिए। अगर हम 4 कदम चल रहे हैं तो आप भी कम से कम 2 कदम चलिए, तब तो होगा ना। लेकिन अगर हम 4 कदम चल रहे हैं लेकिन आप घर में डूबे रहिएगा, अपने माँ बहन को घर में रखिएगा और जितना आबादी उसका 1% भी यहाँ पे नहीं रहिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए लास्ट में हम यही करना चाहेंगे और आपसे ये उम्मीद यही रखते चलेंगे, इस गांव में जितना भी आबादी है उस गांव के आबादी का लगभग 90% गांधी मैदान पटना में दिखाई पड़ना चाहिए। हमको जवाब दीजिए क्या ये संभव होगा या नहीं? अभी तक आवाज नहीं निकल रहा था जिस नहीं सही से बताइए, क्या इस गांव में जितना भी हम लोग की जाति का आबादी है उसका 90% गांधी मैदान में रहेगा या नहीं? आवाज में दम नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारे अध्यक्ष काम तक पहुंचना चाहिए, क्या होगा या नहीं? और हमारे अध्यक्ष जी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सब चीज को छोड़कर त्याग कर, उनके बारे में एक लाइन कहना चाहेंगे कि आसमान में तारे बहुत हैं पर चांद जैसा कोई नहीं।